सो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में क्या डिफरेंस है और क्या होती हैं, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज क्या होती हैं। और ये टॉपिक आपको हेल्प करने वाला है कई सारे टॉपिक्स में। सब इकोनॉमिक्स में हेल्प करेगा, आपको ज्योग्राफी में हेल्प करेगा, और ये बेसिक कंसेप्ट है आजकल सबको मतलब पता होना चाहिए कि डेवलप्ड कंट्रीज कौन सी होती हैं और डेवलपिंग कंट्रीज को क्या होती है और इनमें बेसिक कोर डिफरेंस क्या है। हम मतलब इसमें जानने की कोशिश करेंगे what are the core differences between developed and developing countries। सो जैसा कि आप फ्रंट स्क्रीन में देख सकते हो कि ये दिखा रखा है यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में। यहाँ देखो ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं और ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं। ये इधर एक डेवलप्ड कंट्रीज का पिक्स है और ये डेवलपिंग कंट्रीज का पिक्स है। मेरी कोशिश यही है इस लेक्चर में कि ज़्यादा से ज़्यादा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको मतलब समझाने की कोशिश करूँ मैं। सो लेट्स बिगिन अवर लेक्चर। So what we are going to discuss today? We are going to discuss today first of all developed countries क्या हैं, developed countries क्या हैं, और we will have some comparison between developed and developing countries। तो ये एक यहाँ पे हल्का सा एक छोटा सा मैप दिखा रखा है जिसमें आप मतलब एक आइडिया लगा सकते हो कि डेवलप्ड कंट्रीज कौन सी होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज कौन सी होती हैं। ये थोड़ा येलो कलर की ये वाली डेवलप्ड कंट्रीज हैं। ये कैसी कंट्रीज हैं, इधर ऑस्ट्रेलिया दिखा रखा है और ये एशिया का ऊपर वाला पार्ट, नॉर्थ वाला पार्ट, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, ये वाला पार्ट कहलाता है डेवलप्ड कंट्रीज। सॉरी, ये कैसा पार्ट है, डेवलप्ड कंट्रीज। और ये नीचे वाला पार्ट एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है, डेवलपिंग का। तो ये तो हो गया डेवलपिंग और ये हो गया हमारा डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो एक बार हम मतलब एक आइडिया लगा सकते हैं इस मैप से कि भाई डेवलप्ड कंट्रीज कौन सी हैं, डेवलपिंग कंट्रीज कौन सी हैं। तो आपको जनरल आइडिया होना चाहिए कि सपोज ये हमारा पृथ्वी वर्ल्ड मैप है, इसमें जो नर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर ज़्यादातर कंट्रीज हैं डेवलप्ड, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर में डेवलप्ड कंट्रीज, सिंपल। और नर्दर्न हेमिस्फीयर में भी दो पार्ट हैं भाई, इधर की तरफ वेस्टर्न कंट्रीज और इसकी इधर की कंट्रीज को बोलते हैं ईस्टर्न कंट्रीज। ज़्यादातर आपने सुना होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कंट्रीज कौन सी होती हैं कि ये तो हो गया हमारा सपोज दिस इज अर्थ, ठीक है, और ये हमने बीच में से इक्वेटर वाली लाइन है, ये हो गया हमारा नर्दर्न हेमिस्फीयर, ऊपर हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। अगर इसको ऐसे मतलब कर दें तो ये हमारी कौन सी लाइन है, ग्रीनविच लाइन। इधर वाला हेमिस्फीयर हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये कौन सा हो गया, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ वाली जो कंट्रीज हैं उन वाली कंट्रीज को हम बोलते हैं वेस्टर्न कंट्रीज। तो कहते हैं ना कि वेस्टर्न कंट्रीज या वेस्टर्न, जिसको पश्चिमी सभ्यता बोलते हैं, वेस्टर्न कल्चर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता जा रहा है। तो ये कंट्री जो है वेस्टर्न कंट्रीज, दीज आर द मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सॉरी साउथ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया जिसमें रसिया वाला पार्ट आता है, प्लस ऑस्ट्रेलिया, ये कंट्रीज हैं हमारी डेवलप्ड कंट्रीज। जो कंट्रीज इन कॉन्टिनेंट्स में आती हैं, इन कॉन्टिनेंट्स में आती हैं वो डेवलप्ड हैं। बाकी ये वाली कंट्रीज हैं हमारी डेवलपिंग कंट्रीज। सो आगे बढ़ते हैं। ये एक और मैप दिखा रखा है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज का, या डेवलप्ड एंड डेवलपिंग वर्ल्ड का। ये ग्रीन वाले जो भी कंट्री दिखा रखे हैं, जो भी कॉन्टिनेंट दिखा रखे हैं ग्रीन वाले, ये तो हैं हमारे डेवलपिंग। ऑस्ट्रेलिया के मोस्टली अफ्रीका के मोस्टली कंट्रीज कैसे हैं, ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्री हैं, बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। और साउथ अमेरिका के कंट्री बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, जिनको लैटिन अमेरिकन कंट्री भी बोलते हैं, ये भी डेवलपिंग है। एशिया में ये देखो भारत और भारत के आसपास के पड़ोसी देश देख रहे हो, ये इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, और इधर मतलब कई सारे कंट्री, चाइना, और इधर साउथ ईस्ट नेशंस, ये सारे के सारे कैसे कंट्री हैं, डेवलपिंग नेशंस हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया, इधर रशिया, यूरोप के सारे कंट्रीज, और नॉर्थ अमेरिका प्लस नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज इधर, ये सारे के सारे हैं डेवलप्ड। कैसे हैं, डेवलप्ड। और जबकि ये नीचे वाले कैसे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं। ठीक है, तो इसको देख के एक आइडिया आ जाएगा कि भाई डेवलप, जब भी आपको मतलब कोई क्वेश्चन पूछ ले कि डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस कौन से हैं, आपके दिमाग में फटाक से ये वाला मैप आ जाना चाहिए। हाँ भाई, जो ऊपर वाले जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो कंट्रीज आते हैं वो तो कहलाते हैं डेवलप्ड कंट्रीज, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में जनरली जो कंट्रीज आते हैं वो कहलाते हैं डेवलपिंग
ऊपर वाले डेवलप्ड, नीचे वाले डेवलपिंग, एक्सेप्ट नीचे एक ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया को छोड़ देना, ऑस्ट्रेलिया वाला कॉन्टिनेंट ये जनरली कंसीडर किया जाता है डेवलपिंग वर्ल्ड में। और आगे बढ़ते हैं, ये और एक और मैप दिखा रखा है, इसमें दिखा रखा है कि एडवांस इकोनॉमीज कौन सी हैं। एडवांस मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, ये वाली इकोनॉमीज एडवांस हैं, यूरोपियन और ये ऑस्ट्रेलियन और ये है अब अमेरिकन, ये सारी सारी कंट्री एडवांस। इन ट्रांजिशन, ऐसी इकोनॉमी जो ट्रांजिशन फेज में जो चेंज हो रही हैं उनको बोलते हैं ट्रांजिशन इकोनॉमी। लेस डेवलप्ड, ये वाली कंट्री कैसी हैं, लेस डेवलप्ड हैं, हालांकि वी आर मूविंग टू डेवलप्ड कंट्रीज बट कम डेवलप्ड हैं। और बहुत सबसे कम डेवलप्ड है, ये रेड कलर की दिखा रखी है, मैंने बताया था सबसे ज़्यादा कंडीशन ख़राब है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, बहुत ज़्यादा यहाँ पर गरीबी, भुखमरी और मतलब बहुत ज़्यादा लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी बहुत लो है। ये वाली कंट्रीज हैं डेवलप बहुत ज़्यादा लीस्ट डेवलप्ड, लीस्ट मतलब सबसे कम डेवलप्ड कंट्रीज हैं। और आगे बढ़ते हैं, ये देखो ये मैप दिखा रखे हैं। अच्छा, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड, एक्चुअली मतलब क्या है फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड का? जनरली ऐसा माना जाता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड की कंट्रीज हैं वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं, ये फिर दूसरे नंबर पर, और सबसे पुअर परफॉर्मेंस किसकी है, और थर्ड वर्ल्ड की। और फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड का कंसेप्ट कब आया था, जब हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था। आपको पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर कब ख़त्म हुआ था, 1945 में, और स्टार्ट कब हुआ था, 1939 में। एंड यू नो वेरी वेल, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपना पूरा की पूरा वर्ल्ड 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया था। आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड बिटवीन 2 पावर ब्लॉक्स, एक तो थे कैपिटलिस्ट कंट्रीज एंड दूसरे थे सोशलिस्ट कंट्रीज। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट कंट्रीज को आपको पता है यूएसए लीड कर रहा था और सोशलिस्ट को यूएसएसआर। ये तो हैं फर्स्ट वर्ल्ड की कंट्रीज, ये हैं सेकंड वर्ल्ड की कंट्रीज। और जो कंट्रीज ना तो इसको ज्वाइन कर रखे थे ना इसको, इन दोनों पावर ब्लॉक्स में से किसी को ज्वाइन नहीं कर रखे थे, उनको बोलते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। जैसे जो नेशंस हैं ना, आपको पता होगा, आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा नेम में आपने पता है कि इंडिया ने ना तो यूएसए को ज्वाइन किया था ना ही यूएसएसआर को। तो इंडिया ने एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत की थी इसी समय। तो ये वाले नेशंस कहलाते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जिन्होंने ना तो यूएसए को ज्वाइन किया और ना ही यूएसएसआर को। ठीक है, तो ये एक आइडिया रहना चाहिए कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज क्या हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस वन बाई वन कि कंपेरिजन करते चलेंगे, डेवलप्ड कंट्रीज कौन से होते हैं और डेवलपिंग कौन से होते हैं। जो भी डेवलप्ड कंट्रीज रहेंगी, पहला पॉइंट, वहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एडवांस होगी, मतलब टेक्नोलॉजी बहुत बहुत ज़्यादा एडवांस होगी। और डेवलपिंग कंट्रीज में लो टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजी कम इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमन लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। यहाँ पर ह्यूमन लेबर का यूज कम करेंगे, टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे कोई कंपनी है, अगर सपोज अभी मैं आगे जैसे ये पिक्स खत्म, ये स्लाइड खत्म होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस में क्या अंतर है। ठीक है, और विद पिक्स, तो यहाँ पर हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी होती है और यहाँ पर कम टेक्नोलॉजी। जब भी हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपने रोबोट मूवी देखी होगी, रोबोट मूवी में कितनी सारी टेक्नोलॉजी दिखा रखी है। इन द सेम भी यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जबकि डेवलपिंग में लो टेक्नोलॉजी, मशीन्स और ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। डेवलपिंग में ज़्यादातर ह्यूमन लेबर मतलब इंसानों से ज़्यादा काम करते हैं। डेवलपिंग कंट्री होती है वहाँ पर हाई पर कैपिटा इनकम होती है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वहाँ पर हाई पर कैपिटा इनकम होती है, जबकि डेवलपिंग में लो पर कैपिटा इनकम होती है। पर कैपिटा इनकम क्या होती है, पर कैपिटा इनकम का मतलब है प्रति व्यक्ति आय। और प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, अगर आप नेशनल इनकम को डिवाइड कर दें उस देश की पॉपुलेशन से, तो ये आ जाएगी आपकी पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो यहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा क्यों होती है, इसका एक सिंपल सा रीजन है, क्योंकि भैया इनकी पॉपुलेशन क्या है, बहुत कम होती है। पॉपुलेशन कम होगी तो सीधी सीधी बात है पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, ज़्यादा रिसोर्सेज यूज करने को मिलेंगे। जबकि इन कॉन्ट्रेरी इसके विपरीत क्या है कि लो पर जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत कम होती है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, कम होती है। अच्छा, यहाँ पर द स्पीड ऑफ डेवलपमेंट इज़ वेरी हाई, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मतलब डेवलपमेंट होता है। कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना है तो बहुत जल्दी कंस्ट्रक्ट होता है। बट अगर डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो यहाँ डेवलपमेंट की स्पीड है बहुत ज़्यादा स्लो है, प्लस बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कोई भी अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है तो उसको ख़त्म होने में 20 साल, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ 10 साल 20 साल इतने साल लग जाते हैं। जबकि डेवलप्ड नेशंस में बहुत जल्दी, इतना टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी प्रोजेक्ट फिनिश हो जाते हैं। तो वो होते हैं
जो इसको बोलेंगे फास्ट पेस ऑफ डेवलपमेंट या फास्ट स्पीड ऑफ डेवलपमेंट। कुछ भी बनाना है फटाफट, मतलब डेवलपमेंट की स्पीड इतनी तेज है, जो भी काम करना है कहा और मतलब कुछ ही दिनों में पॉसिबल हो गया। जबकि आप ऐसे देशों में इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, चाइना तो खैर अभी मूव कर रहा है, इंडिया भी मूव कर रहा है, पर यहाँ पर स्पीड ऑफ डेवलपमेंट कंपेरेटिवली वेस्टर्न कंट्री से कम है। अब मैं देखो एक टर्म यूज करूंगा वेस्टर्न कंट्री, तो वेस्टर्न कंट्री से आपको समझ में आना चाहिए कि वो कैसे नेशन से डेवलप्ड। ओके, अगला हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। डेवलप्ड कंट्रीज के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे होते हैं? बहुत ज़बरदस्त होते हैं। रहने का, खान पान, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम, ये सारे के सारे जो स्टैंडर्ड बहुत ज़बरदस्त होते हैं, हाई स्टैंडर्ड होते हैं। जबकि अगर कम इनकी बात करें डेवलपिंग नेशन की, तो लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होते हैं। एजुकेशन का सिस्टम बहुत लो होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल बहुत लो होता है, हेल्थ केयर का सिस्टम बहुत लो होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत कम होती हैं। और जबकि यहाँ की बात करें डेवलप्ड नेशन की, ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ज़बरदस्त एजुकेशन का सिस्टम होता है, ज़बरदस्त हेल्थ केयर का सिस्टम होता है, सारी चीज़ें एकदम शानदार होती हैं। और यहाँ पर एकदम उल्टा डेवलपिंग में। अच्छा, अब भैया सीधी बात है, जो डेवलप्ड नेशन होगा वहाँ पॉवर्टी, गरीबी बहुत कम पाई जाएगी, और जो डेवलपिंग नेशन है वहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा पाई जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है बेरोजगारी, तो बेरोजगार कम मिलेंगे डेवलप्ड नेशंस में, जबकि डेवलपिंग नेशंस में बेरोजगार बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी आती हैं, जैसे मान लो रोडवेज हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम हो गया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा। बैंकिंग फैसिलिटीज, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा। कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा। तो इनको क्या बोलेंगे हम? इंफ्रास्ट्रक्चर बोलेंगे। तो डेवलप्ड नेशंस जो होते हैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, रोड अच्छी तरह से डेवलप्ड होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम शानदार होता है, बैंकिंग फैसिलिटीज़ बहुत ज़बरदस्त होती हैं, कम्युनिकेशन का सिस्टम शानदार होता है। ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? इंफ्रास्ट्रक्चर में। ओके, जबकि डेवलपिंग नेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। डेवलप्ड नेशंस में हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छी होती हैं, हेल्थ केयर का सिस्टम बहुत अच्छा होता है, हॉस्पिटल्स बहुत नज़दीक आपको हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे, और प्लस उसमें सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। जबकि अगर बात करें डेवलपिंग नेशंस की, तो डेवलपिंग नेशंस में पूरा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती हैं, वहाँ पर हॉस्पिटल्स में पूरी सुविधाएँ नहीं मिल पाती हैं, हॉस्पिटल्स हैं मगर डॉक्टर नहीं मिलेंगे। तो इतनी सारी कंडीशन है यहाँ पर डेवलपिंग नेशंस की। अच्छा, अगला पॉइंट है डेवलप्ड नेशंस का लेस पॉपुलेशन बहुत कम पाई जाती है डेवलप्ड नेशंस में, और स्टेबल, मतलब ऐसा नहीं है कि धुआं ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ कर रही है, एक साल में इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ती है मगर धीरे धीरे बड़ी एक स्टेबल स्पीड से बढ़ती है, और रैपिड चेंज नहीं आता। जबकि अगर डेवलपिंग नेशंस की बात करें तो वहाँ पर हाईली पॉपुलेटेड कंट्री होते हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की लास्ट डेकेड में जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी मोर देन 17%। इतनी पॉपुलेशन ग्रोथ है। आपको पता था कि 2001 की सेंसस के अकॉर्डिंग हमारी पॉपुलेशन लगभग 102 करोड़ के समथिंग अराउंड, 100 मतलब 100 करोड़ के समथिंग मान लो 100 करोड़ थी। बट तो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग हमारी पॉपुलेशन कितनी हो गई है? हमारी पॉपुलेशन हो गई है 121 करोड़। मतलब हमने कितनी ग्रोथ कर ली? 30 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई हमारी 10 साल के अंदर। हमने जो पॉपुलेशन है वो इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है 10 साल के अंदर, इतनी पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई है कि हम 10 साल में इतना ग्रो कर रहे हैं जितनी पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा पॉपुलेशन तो हमारी 10 साल में बढ़ जाती है, इतनी ज़बरदस्त पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। तो ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो सीधी सीधी बात है रिसोर्सेज कम बट हाँ हिस्से में आएंगे, और रिसोर्सेज कम हिस्से में आएंगे तो फिर मतलब डेवलपमेंट कम हो जाएगा, बेसिक फैसिलिटीज़ ही मिल पाएंगी, बाकी चीज़ें वो नहीं मिल पाएंगी उनको। खैर, जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं उसमें एजुकेशन का सिस्टम बहुत शानदार होता है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम कंपेरेटिवली पुअर रहता है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है डेवलप्ड नेशंस में, जबकि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बहुत पुअर होता है। और डेवलप्ड जो नेशंस होते हैं वहाँ पर नैरो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। आपको पता है नैरो मतलब होता है कम, रिच और पुअर के बीच में गैप बहुत ज़्यादा कम रहता है, लगभग बहुत ही कम रहता है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर गैप कम रहेगा तो आपस में क्लास स्ट्रगल नहीं होगा, और फिर रिवॉल्यूशन हो रही है, प्रोटेस्ट हो रही है, सारी चीज़ होने की पॉसिबिलिटीज़ कम रहेगी। जबकि डेवलपिंग नेशंस में बहुत ज़्यादा वाइड गैप होता है रिच एंड पुअर के बीच में, और ये एक बहुत ही चिंताजनक विषय। अगर इनके बीच में गैप ज़्यादा रहेगा तो क्लास स्ट्रगल होगा तो रिवॉल्यूशन होगी तो फिर इट विल बी ए प्रॉब्लम फॉर ए कंट्री।
तो यहाँ पर गैप बहुत ज़्यादा रहता है डेवलपिंग नेशंस में। अच्छा, पीपल आर जनरली लिबरल्स, और जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं वहाँ के लोग जनरली लिबरल होते हैं, जबकि डेवलपिंग नेशंस के लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रेडिशनल। देखो ये दोनों क्या है, आइडियोलॉजी हैं, और एक आइडियोलॉजी है, एक तो होते हैं लिबरल, ये लोग लिबरल होते हैं, और ये लोग होते हैं ट्रेडिशनल। इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, लिबरल लोग जो होते हैं वो कुछ भी चेंज हो, अगर मान लो चेंज अच्छे के लिए हो रहा है तो वो उस चेंज को वेलकम करते हैं कि भैया अच्छी बात है, अडॉप्ट करो। जबकि ट्रेडिशनल लोग जो होते हैं अगर कोई चेंज लाना चाहे तो उस चेंज का अपोज करते हैं। दे डू नॉट वांट टू ब्रिंग एनी काइंड ऑफ चेंजेस, दे वांट टू मेंटेन द स्टेटस को, जो चलता आ रहा है ऐसे ही चलने देते हैं, ये चेंजेज नहीं चाहते भैया। जैसे मान लो अगर कुछ भी मतलब इंडिया में कुछ नया होता है, अच्छे के लिए होता है, कुछ चीज़ें आ रही हैं, तो हम लोग जनरली एक बार उसका अपोज करते हैं। अपोज करते हैं तो मतलब नई नई चीज़ें आ नहीं पाती हैं, तो हम मतलब वर्ल्ड के साथ सिंक नहीं कर पाते हैं, अपने आप को सिंक्रोनाइजेशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे अगर बात करें, खैर वो मतलब बहुत ज़्यादा डिस्कशन का मुद्दा हो जाएगा। जैसे अभी आपको पता है रिसेंटली एक सबरीमाला टेम्पल जो केरला में, वहाँ पर एक फैसला दिया गया है कि भाई सबरीमाला टेम्पल में भी महिलाएं जो 10 से 50 ईयर्स की एज में आती हैं वो भी प्रवेश कर सकती हैं, वो भी जा सकती हैं। अर्लियर इट वाज बैंड, मगर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है कि भाई अब यहाँ पर हम क्या प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, हम महिलाओं को राइट टू इक्वलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कोई सबको बराबर समानता का अधिकार है, सब जा सकते आ सकते हैं, मगर जो ट्रेडिशनल लोग हैं उसका बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, ठीक है। जब भी यहाँ पर और कुछ नए चेंजेज लाने की कोशिश करते हैं वहाँ भी विरोध करते हैं। तो जब मतलब ज़्यादा लोग ट्रेडिशनल, जब लोग ट्रेडिशनल होते हैं तो ट्रेडिशनल होने की वजह से हमारा डेवलपमेंट हैम्पर होता है, डेवलपमेंट कम हो जाता है। और जब लोग लिबरल होते हैं, और लिबरल लोग इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि भाई डेवलपमेंट होना चाहिए, और दे डू नॉट बिलीव इन सच काइंड ऑफ ट्रेडिशनल थिंग्स, वो इतने ज़्यादा ट्रेडिशनल नहीं होते, मतलब परंपरावादी नहीं होते, रूढ़िवादी नहीं होते, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज वेरी गुड, ये हमने पढ़ लिया। हाँ, मोर इंडस्ट्रियलाइज, डेवलप्ड नेशंस होते हैं वहाँ पर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा होती है, और डेवलपिंग नेशंस में इंडस्ट्री कम होती हैं। अगर अब देखो इंडस्ट्री का सीधा सीधा मैं बताऊँ, अगर किसी जगह पे एक इंडस्ट्री होगी, सिर्फ एक इंडस्ट्री, तो एक इंडस्ट्री होने से आपको पता है कई सारे लोगों को, हज़ारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएगी। तो इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, और जब अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाएगा तो पॉवर्टी दूर हो जाएगी, और जब पॉवर्टी दूर हो जाएगी तो लोग बाग हेल्थ, एजुकेशन, इस पर क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। और जब लोग हेल्थ और एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल आएगी, ह्यूमन कैपिटल बनेगी। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है लोग बाग पहले से ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, लोग बाग पहले से ज़्यादा हेल्दी होंगे, और वो अपने देश के डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। दे विल बी मोर स्किल्ड, उनके पास स्किल भी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डेवलप्ड जो नेशंस होते हैं उनमें इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत ज़्यादा होता है। अब आपको पता है जीडीपी बेसिक्स में, जीडीपी में आपने देखा होगा कि जीडीपी में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है। तो जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं वहाँ पर प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम रहता है, प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर, वहाँ पर टर्सरी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है, और सेकेंडरी सेक्टर इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहता है, मतलब इन दोनों का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा रादर देन प्राइमरी। जबकि डेवलपिंग नेशंस होते हैं वहाँ पर प्राइमरी सेक्टर का जनरली कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहता है, ठीक है। हालांकि हमारे इंडिया में सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। हमारे यहाँ इंडिया में आपको पता है कि सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, सेकंड नंबर पे आता है सेकेंडरी, और फिर लास्ट में आता है प्राइमरी। हालांकि हम भी मूव कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिटरेसी रेट, अब इस पर कंट्रीब्यूशन जीडीपी सेक्टर्स और इन सारी चीज़ों पर मैं इकोनॉमिक्स का एक अलग से वीडियो डाल दूंगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि जीडीपी और ये सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या होते हैं। बट फॉर मोमेंट अभी हम सिर्फ फोकस इसी पे रखेंगे, डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस में डिफरेंस। लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा हाई होती है, लिटरेसी रेट आपको पता ही है, साक्षरता दर, पढ़े लिखे लोगों की संख्या, जबकि डेवलपिंग नेशंस में लिटरेसी रेट लो होगी, ठीक है। HDI इज मोर, HDI मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मैंने ऑलरेडी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे वीडियो बना चुका हूँ, उसमें देख लेना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर करता है डेवलपमेंट, किसको, डेवलपमेंट कंट्री के डेवलपमेंट को, एज वेल एज वहाँ के वेलफेयर एक्टिविटीज़ को। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 चीज़ें आती हैं, पर कैपिटा इनकम, हेल्थ और एजुकेशन, इन तीनों चीज़ों को मतलब मेजर करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि रिलीज किया जाता है UNDP के द्वारा। खैर वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ उसके बारे में।
तो जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं वहाँ का HDI बहुत ज़्यादा होता है, जबकि डेवलपिंग नेशंस होते हैं वहाँ का HDI लो होता है। डेवलप्ड कंट्री होते हैं वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम क्यों करते हैं? सीधी सीधी बात है, उनके पास पैसा होता है इसलिए कंज्यूम करते हैं। और जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं वो कंज्यूम लेस। अब सीधी बात है, पैसा नहीं होगा तो कंज्यूम भी लेस होगी। परचेजिंग पावर क्या होगी? कम होगी उनकी। इनकी परचेजिंग पावर क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। इन लोगों की परचेजिंग पावर कम क्यों है? क्योंकि पर कैपिटा इनकम क्या है? लो है। ठीक है। गुड हाउसिंग कंडीशंस, घर रहने की और जो कंडीशंस होती हैं वो बहुत शानदार होती हैं। घर सही से बने होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। अर्बन डेवलपमेंट शानदार होता है, हाउसिंग डेवलपमेंट शानदार होता है। जबकि हमारे यहाँ या फिर डेवलपिंग नेशंस की बात करें तो पुअर हाउसिंग कंडीशंस होती हैं। देखा होगा आपने, लोग बाग सड़कों के सहारे रहते हैं, स्लम एरियाज में ऐसे ही रहते हैं। तो इनकी कंडीशन क्या है? कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन है। रीजन एक ही है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है हमारे पास, और प्लस एजुकेशन सिस्टम या लिटरेसी रेट भी कम है। लोग बाग कम एजुकेटेड हैं और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अच्छा से डेवलप्ड नेशंस होते हैं वहाँ पर सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, पीने का पानी अच्छा मिलेगा। और यहाँ पर डेवलपिंग नेशंस में डर्टी और अनरिलायबल ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, मतलब पीने का पानी भी कैसा नहीं होता, शुद्ध। तो उससे क्या है? बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। आपको देखा होगा वाटर बोर्न डिजीजेज की संख्या क्या है? बहुत ज़्यादा है। लो है डेथ रेट्स मतलब डेथ रेट क्या होती है यहाँ पे? कम होती है। रीजन यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम होती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एवरेज कितने लोग कितने साल हम जी पा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर लो डेथ रेट होने का एक सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। और यहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ क्या होती हैं? पुअर होती हैं। सीधी बात है, जहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी तो लोग बाग कम, जो डेथ होगी वो कम होगी, और यहाँ पर डेथ क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया डिफरेंस डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के बिटवीन। ठीक है। तो करीब 20 से भी ज़्यादा डिफरेंस है। आई होप इट विल बी मोर देन सफिशियंट। कोई सी भी क्लास हो सभी के लिए, मतलब आप यूज कर सकते हो। कंपेरेटिवली डिफरेंस लिख सकते हो आप, बहुत मतलब आई एम श्योर इट इज मोर देन सफिशियंट पॉइंट्स। अब एक बार एग्जांपल देख लेते हैं डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशंस का। डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशंस का। ठीक है। इधर दिखा रखे हैं हमारे डेवलप्ड कंट्रीज और इधर दिखा रखे हैं डेवलपिंग कंट्री। ठीक है। तो ये देखो, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, USA, नीदरलैंड, जापान, इटली, जर्मनी, फिनलैंड, डेनमार्क, कनाडा और बेल्जियम, ये सारे के सारे कंट्री कैसे हैं? डेवलप्ड नेशंस हैं। और आपने मैप देखा होगा स्टार्टिंग में, सारे के सारे कंट्री आते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में और यूरोपियन कंट्रीज में। इधर बात करें किसकी? इधर बात करते हैं डेवलपिंग नेशंस की। ये डेवलपिंग नेशंस हैं जिसमें आपने देखा होगा ब्राज़ील। ब्राज़ील डेवलपिंग नेशंस में पहला कौन सा है? ब्राज़ील। ब्राज़ील आपको पता है कि ये आता है साउथ अमेरिका में। इंडिया, मलेशिया, रोमानिया, ताइवान, हंगरी, चाइना, पाकिस्तान। ठीक है। ये सारे के सारे कंट्री कैसे हैं? डेवलपिंग कंट्री। इंडिया के आसपास की कंट्री सारे के सारे कैसे हैं? डेवलपिंग कंट्रीज हैं। और ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज का भी आप एग्जांपल डाल सकते हो, वो भी कैसे हैं? डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं। ठीक है। तो ये एक बार और देख लेना आप। अब हम चलते हैं थोड़ा फिक्स के थ्रू। ये तो हमने थ्योरेटिकली देखा था। फिक्स देखो, ये डेवलपिंग और डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज का एग्जांपल दे रखा है गार्बेज कलेक्शन का। ये दिखा रखा है डेवलपिंग का, और ये है डेवलप्ड। देखो यहाँ पर कूड़ा कचरा कितना पड़ा हुआ है, और मतलब कोई उठाने वाला भी नहीं है। यहाँ पर टाइम टू टाइम गाड़ी आती है और इसको गार्बेज को कलेक्ट करके एक प्रॉपर प्लेस पे ले जाती है। ये और देख सकते हो, ये है हमारे डेवलपिंग और ये है डेवलप्ड कंट्रीज़। यहाँ पर हाउसिंग स्ट्रक्चर देखो और यहाँ का हाउसिंग स्ट्रक्चर देखो। ठीक है। ये हैं डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के कई सारे एग्जांपल्स। ये डेवलपिंग, डेवलपिंग, डेवलप्ड, डेवलप्ड। ठीक है। ये देखो एग्रीकल्चर का सिस्टम दिखा रखा है, ये डेवलपिंग। हालांकि अब इससे बहुत ऊपर निकल चुके हैं हम भी और कई सारे देश, फिर भी अभी भी मतलब बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन है एग्रीकल्चर के फील्ड में भी। मैकेनाइजेशन अभी हुआ नहीं है, जबकि ये है हमारे डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत ज़्यादा मशीनों का यूज होता है। हमारे यहाँ या फिर डेवलपिंग कंट्रीज में आपने देखा होगा कि ह्यूमन लेबर बहुत ज़्यादा है, मतलब इंसानों से काम ज़्यादा कराते हैं। जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो मशीनों से ज़्यादा काम करती हैं। आप बैकग्राउंड में थोड़ा सा देख सकते हो, यहाँ पर पीछे रोबोट्स लगा रखे हैं। अभी रोबोट्स की एक पिक्स दिखाऊंगा। यहाँ पर मशीनों से बहुत ज़्यादा काम होता है। खैर, ये देखो कितना शानदार पिक है डेवलप्ड नेशंस का। क्या चमकदार, शानदार, ज़बरदस्त पिक है। ये देखो डेवलप्ड कंट्रीज का एक पिक्स दिखा रखा है।
क्या मतलब गगनचुंबी ये चुंबी इमारतें दिखा रखी हैं। ये देखो डेवलप्ड नेशंस क्या ब्यूटीफुल पिक्चर है। ये आ जाओ डेवलपिंग के क्या खंडर से दिखा रखे हैं। यहाँ देखो बिल्कुल कंपेरिजन, ज़मीन आसमान का अंतर है भाई साहब। ये देखो डेवलपिंग नेशंस, अफ्रीकन नेशंस का एक पिक दिखा रखा है। डेवलपिंग नेशंस, ये देखो डेवलप्ड नेशंस, हालांकि इंडिया में भी ये बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं। मैंने बताया था कि आजकल मैकेनाइजेशन हो गया है या ऑटोमेशन आ गया है, चीज़ें मतलब ऑटोमेशन का मतलब है ऑटोमेटिक मशीनों से मतलब काम किया जाता है, जबकि ह्यूमन लेबर की ज़रूरत बहुत कम है। तो यहाँ पर देखो ये कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और बहुत ज़्यादा रोबोट्स का इस्तेमाल हो रहा है। लाइन लगा के एक तरफ ये रोबोट लग रहे हैं, एक तरफ ये रोबोट लगे हैं, हर रोबोट का काम अलग है। पहले ये काम इंसानों से होता था, मगर अब ये इंसानों की ज़रूरत या ह्यूमन कैपिटल की ह्यूमन की क्या हो गई है, ज़रूरत कम हो गई है। मशीनों से काम करा रहे हैं, रोबोट काम करते हैं। हालांकि इससे प्रॉब्लम, क्योंकि इससे जॉब बहुत ज़्यादा लॉस हो रही है, जॉब लॉस हो रही है इनसे। ठीक है, ये डेवलपिंग नेशंस का एग्जांपल है। ये देखो एक एजुकेशन सिस्टम का दिखा रखा है। ये दिखा रखा है हालांकि इतना भी पुअर नहीं है, पर कई सारी जगह अभी भी आपने देखा हो गाँव में पेड़ों के नीचे मतलब एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। जबकि डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, ये देखो एक क्लासरूम स्ट्रक्चर दिखा रखा है डेवलप्ड कंट्रीज का, देख लेना एक बार। ये है डेवलप्ड कंट्रीज का क्लासरूम। ये हॉस्पिटल का सिस्टम दिखा रखा है। हॉस्पिटल में ये डेवलप्ड नेशंस डेवलप्ड, और ये डेवलपिंग में देखो हॉस्पिटल की सिस्टम क्या पुअर हेल्थ केयर सिस्टम है। एक एक बेड पर दो दो तीन तीन पेशेंट लेटे हुए हैं, और तो और ज़मीन पर भी पेशेंट लेटे हुए हैं। ऐसी सारी पुअर कंडीशन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत कम है, लिमिटेड है।